भारत में एक फकीर हैं जो 8,000 करोड़ का जेट खरीदते हैं, एक नई 12 करोड़ मार्क बेंच की कार 1.5 लाख रुपए के अपने मेबैक स्पेक्स को समायोजित करते हैं, जॉर्जियो अरमानी सूट पहनते हैं और अपनी मूवडो घड़ी को देखते हैं, कैनेथ में चलते हैं और हमें केवल मेड इन इंडिया उत्पाद खरीदने की सलाह देते हैं और ज्ञान देते हैं। भाई ऐसी फकीरी भगवान सबको दे। नमस्कार, मैं हिमांशु बरमुला और आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। जेट, कार, घड़ी, जूते, सूट की कीमत में जीरो की संख्या कितनी है, इसका जोड़ हमने भी नहीं लगाया है। पर भक्तों, तुम घबराओ मत, तुम इन सब के जीरो गिनो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से शेर को पालना महंगा होता है। लेकिन देश की उस गरीब जनता से पूछो, देश के करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। मोदी जी के शासनकाल में करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 के बीच कोरोना काल के एक साल में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। आखिरी बार जब गरीबी पे संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई थी, तब 10 सालों में केवल 27 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी से बाहर निकल पाए। यानी कोरोना के एक साल ने गरीबी के मामले में देश को करीब 8 से 9 साल पीछे ढकेल दिया। ऐसे में जेट, कार, घड़ी, ये सब तो फिजूल खर्चा ही कहलाएगा। अब जरा देखिए गोदी मीडिया को अपने आका की कार का कैसे बखान करता है, मानो ये देश की पहली गाड़ी हो। गोदी मीडिया तो इस गाड़ी पर कहानी सुनाई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों की लिस्ट में अब मर्सिडीज मेबैक S650 भी जुड़ गई है। अब वो इस नई कार की सवारी करेंगे। उनकी इस नई कार की खासियत है कि इस पर गोली और धमाके का कोई असर नहीं होगा। इस कार को रेंज रोवर वोग और टोयोटा लैंड क्रूजर से अपग्रेड किया गया है। हाल ही में पीएम मोदी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान इस कार में पहली बार बैठे देखा गया था। लेकिन आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे, उनकी ये मेबैक 650 गार्ड VR 10 लेवल प्रोटेक्शन के साथ लेटेस्ट फैसिलिटेटेड मॉडल है। पिछले साल ही मर्सिडीज मेबैक ने भारत में S600 गार्ड को 10.5 करोड़ रुपए में लॉन्च किया था। वहीं अब इस S650 की कीमत 12 करोड़ से ज़्यादा हो सकती है। बता दें, इस कार में सिक्योरिटी लेवल भी बेहद ज़बरदस्त है। ये सब गोदी मीडिया दिखा रहा था। मीडिया के एक तबके ने मेबैक कार की कीमत 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जबकि अब उस पर बहस शुरू हो गई है। वहीं अब गोदी मीडिया कह रहा है कि कार की कीमत जितनी बताई जा रही है उसकी 1/3 है। इनकी अकल को हुआ क्या? जिसकी कीमत ही लॉन्च के दौरान 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी, उसकी कीमत 1/3 कैसे हो सकती है? जिस गाड़ी को मॉडिफिकेट किया हो उसकी कीमत कम कैसे? ये सोचने वाली बात है, लेकिन भक्तों और गोदी मीडिया को समझ नहीं आएगा, और जो इन चीज़ों को समझाएगा या बताएगा उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। मोदी जी के निजी खर्चों के लिए असीमित धन उपलब्ध है, लेकिन किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए मुआवजा देने के लिए 1 पैसा नहीं है। कोरोना में मारे गए परिवारों को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं थे। सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश न दिया होता तो यह सरकार 50,000 रुपए देने के लिए भी तैयार नहीं थी। लेकिन आप प्रधानमंत्री के सरकारी कार्यक्रमों का बजट देखिए, उसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। जनता की सेवा के नाम पर अरबों रुपए के सरकारी खर्चों पर रैली हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने वाले थे। इस पूरे आयोजन के लिए खर्चे का बजट 7 करोड़ रखा गया है। इस तरह से बाकी कार्यक्रमों का बजट जोड़िए, तब पता चलेगा कि 2 महीने के भीतर यूपी में या यूपी से अलग राज्यों में प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों पर कितना पैसा खर्च हुआ होगा। इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जब आयोजन में ही करोड़ों रुपए लग जाते हो तो फिर जनता गरीब तो रहेगी ही। ठीक जब चुनाव आते हैं तब ही प्रधानमंत्री मोदी को शिलान्यास की याद आती है। क्या 5 साल तक विश्वविद्यालय और खेल का यह हाल रहा? बता दें कि 15 दिसंबर को भोपाल में जनजातीय कल्याण दिवस पर प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम हुआ। 4 घंटे के इस कार्यक्रम का बजट 23 करोड़ रुपए था। 13 करोड़ का बजट केवल आदिवासियों के लाने ले जाने पर था। यानी इसी से हिसाब लगाइए कि प्रधानमंत्री के सरकारी कार्यक्रमों को रैली में तब्दील करने के लिए करोड़ों रुपए उड़ाए जा रहे हैं। जिस राज्य में चुनाव होते हैं उसी राज्य में चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री का करोड़ों का दौरा होने लगता है। लेकिन इन आयोजनों का कितना पैसा खर्च हो रहा है, इसका हिसाब जनता को तो मिलना चाहिए। जिस दिन इसका हिसाब जोड़ा जाएगा उस दिन पता चलेगा गरीब जनता का पैसा किस तरह खुलकर उड़ाया जा रहा है, वो भी रैलियों पर। इस साल देश कितनी तकलीफ में रहा है, लोगों को वक्त की रोटी भी नहीं ढंग से नसीब हो रही है।
इस बार प्याज से ज्यादा तो पेट्रोल और डीजल ने रुला दिया। जब प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए थे उसी दौरान की बात है। 2014-15 में पेट्रोल 66.09 रुपए प्रति लीटर था और डीजल 50.32 रुपए प्रति लीटर था। वहीं पेट्रोल और डीजल ने इस वर्ष शतक भी मार दिया। कई जगह मिठाई बांटी गई, लेकिन सरकार को जरा सी भी शर्म नहीं आई। जब महंगाई के कारण हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में हार मिली तो सरकार को होश आया और पेट्रोल और डीजल में 10 रुपए कम कर दिए गए। फिर भी भक्त वाह मोदी जी वाह कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी की रैली हर दिन भव्य होती जा रही। उसे देखकर लगता नहीं कि सरकार के पास पैसों की कमी है। हमारे राजा बाबू का सादगी से तो कोई नाता ही नहीं रहा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए BHBC न्यूज। नमस्कार। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।